वंदना जैन भिलाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, निमित्त पाकर त्रियंच सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, पर क्या किसी निमित्त मिलने पर उन्हें अवधि ज्ञान भी हो सकता है या नहीं? होने में कोई बाधा नहीं है। कल भी ये प्रश्न आया था। त्रियंचों को सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि गुण प्रत्यय उनके पास भी है। गुण प्रत्यय कहलाता है सम्यक दर्शन और देश व्रत, दो गुण प्रत्यय उनके पास होते हैं। तो दोनों, क्योंकि मनुष्यों में और त्रियंचों में अवधि ज्ञान जो है गुण प्रत्यय जन्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो है जन्म से ही अवधि ज्ञान लेके नहीं आता मनुष्य त्रियंचों में, और जो लेके आते हैं वे सम्यक दर्शन के साथ ही आते हैं। मिथ्या दर्शन लेकर के, मिथ्या दर्शन के साथ कोई अवधि ज्ञान मनुष्य त्रियंचों में लेके नहीं आ सकता। नौवें ग्रेविक का कोई मिथ्या दृष्टि देव चाहे कि मैं अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान ले जाऊं, तो नहीं आ सकता। सर्वार सिद्धि के देव नियम से अनुगामी सम्यक दर्शन लेके, अवधि ज्ञान लेके आ सकते हैं। मान लो कोई आया तो आ जाए, उसमें तो सम्यक दर्शन का अभाव होता नहीं। तो मनुष्य त्रियंचों में जो सम्यक दर्शन है उसकी उत्पत्ति गुण प्रत्यय जन्य ही होना चाहिए, होती है। बाद में यदि वो मिथ्या दृष्टि हो गए तो विभंगावधि भी मनुष्य त्रियंचों में पाया जाता है। तो यहाँ दो बातें विचारनी हैं, एक उत्पत्ति की अपेक्षा और एक अवधि ज्ञान के अध्वान की अपेक्षा। तो उपस्थित रहने में तो कोई बाधा नहीं है, मिथ्या दृष्टि त्रियंचार, लेकिन उत्पत्ति के संबंध में लब्धि प्रत्यय अवधि ज्ञान की बात कही गई, तो ऐसा मानना चाहिए कि अनादि मिथ्या दृष्टि या अभव्य को मनुष्य त्रियंचों में अवधि ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जो भव्य हैं, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने पर अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और बाद में जाकर के वो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, तो अवधि ज्ञान का क्षोभसम बना रह सकता है। लेकिन कोई उदाहरण हम ऐसा दे सकें कि त्रियंचों में ऐसी घटना किसके साथ घटी है, कौन त्रियंच अवधि ज्ञानी है, तो ऐसा कोई आगम में उदाहरण देखने में नहीं आया।